आज है 10 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियों। आज मैं लगाने वाला हूँ लाल लंबी मूली के बीज। एक मूली तो सफ़ेद रंग की होती है ना, आपने अक्सर देखा है, जो सर्दी में आप खाते भी हैं और उसकी रोटियां भी बनाई जाती हैं। एक मूली है जो बाहर से लाल होगी लेकिन अंदर से सफ़ेद होगी। आज इसके हम बीज लगाएंगे सर्दी शुरू होने से पहले ही, क्योंकि ये सर्दी की सब्ज़ी है, इसलिए सर्दी शुरू होने से पहले इसके बीज लगाए जाते हैं सितंबर से अक्टूबर के महीने में, ताकि गर्मी की वजह से बीज जल्दी जर्मिनेट हो जाए और जब तक ठंड शुरू होनी है पौधे इतने बड़े हो जाएं कि वो ठंड को बर्दाश्त कर पाएँ और उसके बाद ज़मीन के अंदर यानी इस मिट्टी के अंदर मूली बनना भी शुरू हो जाए। गमला मैंने एक लिया है 12 इंच का, इसके अंदर मिट्टी भर ली है, वही पुरानी मिट्टी जो बार बार इस्तेमाल होती है। अगर आपके पास ज़्यादा जगह हो तो ज़्यादा चौड़ी जगह पर लगाइएगा, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे पास इतनी भी जगह नहीं होती कि मैं हर सब्ज़ी को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगाऊं। बस आपको डेमो करके बताना होता है कि आप घर में सब्ज़ियां उगा सकते हैं। ज़्यादा उगाएं कम उगाएं ये आप पर है, तरीका तो एक जैसा ही है। भले एक मूली उगाएं उसका तरीका भी एक है, 100 मूलियाँ उगाएं उसका तरीका भी एक है। मूली के लिए कम से कम गमले की गहराई 10 से 12 इंच तो होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा बढ़ जाए तो अच्छा है, जितनी ज़्यादा चौड़ी जगह होगी उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब मैं थोड़े थोड़े फासले पर, आधे आधे 1-1 इंच के फासले पर बीज को फेंक रहा हूँ। गमला या फिर क्यारी या फिर ज़मीन धूप वाली जगह पर ही होनी चाहिए, वहाँ पर फुल डे धूप आएगी तो इन पौधों की, जो कि मिट्टी के नीचे फल बनता है सर्दी वाली सब्जियों का, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। जहाँ पर धूप नहीं आएगी पत्तों की ग्रोथ तो हो जाएगी लेकिन फल सही से बन नहीं पाएगा। अगर यकीन ना आए तो आप खुद आजमा कर देख लीजिए। चलिए, इतने बीज काफ़ी हैं। ज़्यादा बीज लगाने की वजह से पौधे तो बन जाएंगे लेकिन मूलियां सही से बन नहीं पाएंगी। अब बीज को कवर करने के लिए हमने इसी मिट्टी का दोबारा से इस्तेमाल करना है। ये मिट्टी है मेरे पास, इसको हम लेंगे और कवर कर देंगे बीज को इतना जितना कि मोटा बीज है। ज़्यादा मिट्टी से दबाना नहीं है, नहीं तो बीज हमारा पड़ा पड़ा गल जाएगा, उग नहीं पाएगा। सिर्फ इतनी लेयर करनी है कि सूरज की रोशनी, धूप, हवा वहाँ तक पहुँच ना पाए। बीज को उगने के लिए नमी की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी अंधेरे की। डार्कनेस में बीज सही से उगता है और जो ग्रीन पार्ट होता है, जो मिट्टी से बाहर बनता है, उसको धूप की ज़रूरत होती है। तो जड़ को अंधेरे की ज़रूरत और पौधे को धूप की ज़रूरत, कितना ज़बरदस्त मिलाप है। अब इसके ऊपर मैं पानी का शावर नहीं करूंगा क्योंकि नीचे वाली मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली है और कुछ घंटों के बाद नीचे वाली मिट्टी के अंदर मौजूद मॉइस्चर ऊपर वाली मिट्टी को भी गीला कर देगा, तो मुझे पानी देने की बार बार ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ऊपर वाली मिट्टी खुश्क होगी तो मुझे पानी का शावर करना पड़ेगा क्योंकि बीज मिट्टी के ऊपर वाली सतह पर मौजूद है, ना कि बहुत गहराई में। इसको टैग लगा देते हैं, तारीख लिख दी है मैंने, देखते हैं कब तक ये जर्मिनेट होते हैं। 3 दिन बाद लाल मूली के बीज अब अपनी जर्मिनेशन को शुरू कर चुके हैं। देखिए छोटे छोटे से पौधे अब मिट्टी में से बाहर निकल रहे हैं। बहुत जल्द ये सारे के सारे बीज उग जाएंगे और यहाँ पर इतने पौधे उग जाएंगे कि हमें ये गमले की मिट्टी देखने पर नज़र नहीं आएगी। बस पानी का ख्याल रखना है, नमी बरकरार रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना। अगर मिट्टी खुश्क होती है तो शावर की मदद से पानी दें ताकि बीज और मिट्टी अपनी जगह से हिल ना जाएं। चलिए इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 8 दिन बाद अब कुछ पौधे हमारे उग कर बड़े भी हो गए हैं और नीचे से इसका तना लाल रंग में अभी से बदलने लगा। देखेंगे आगे आगे होता है क्या, ये तो अभी शुरुआत है। अभी काफ़ी सारे बीज हमारे उगना बाकी भी हैं, वो उगे नहीं हैं। इस हिस्से में अभी कोई बीज हमारा जर्मिनेट नहीं हुआ। चलिए कोई बात नहीं, गमले के साइज़ के हिसाब से इतने भी पौधे हमारे अगर बड़े हो जाएं, ये भी हमारे लिए काफ़ी है। यानी आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए, खाने के लिए नहीं, क्योंकि खाने के लिए तो ज़्यादा मूलियाँ होंगी तो ही रोटियाँ बन पाएंगी। चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 12 दिन बाद लाल मूली ने पौधों को बड़ा कर लिया है और इनका तना भी लाल रंग में अब कंप्लीट बदल चुका है। पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं। बस पानी देने का ख्याल आपने रखना है कि डायरेक्ट इसके ऊपर पानी के कतरे जमा होने की वजह से पौधा एक साइड पर गिर ना जाए। अगर पानी देने की ज़रूरत पड़ती भी है तो बिल्कुल एक कोने में आप पाइप की मदद से पानी डाल दें तो मिट्टी आहिस्ता आहिस्ता से नम होती रहेगी। डायरेक्ट पानी फेंकने की वजह से बीज, पौधे और मिट्टी अपनी जगह से हिल जाएंगे तो फिर वो उग नहीं पाएंगे। बस पानी का ख्याल ही रखना है आपने। ये पौधे अभी मेरे हिसाब से छोटे हैं, चलिए इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 23 दिन बाद अब मूली के पौधे काफ़ी बड़े भी हो गए हैं, पत्ते भी बड़े बड़े और चौड़े चौड़े हो रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता से ये और भी बड़े हो जाएंगे और फिर मिट्टी के नीचे मूली बनना भी शुरू हो जाएगी। ये देखिए, ये रेड हिस्सा आपको दिख रहा है, जिस तरह की मूली फूल रही हो, यही जड़ फूल कर मूली बन जाएगी। चलिए फिर इसको जल्दी से बड़ा करते हैं। 30 दिन बाद यानी 1 महीने बाद
कुछ मूली के पौधे अपने पाँव पर खड़े हैं। अब मैंने मिट्टी भी चढ़ा दी ताकि पौधे अपने पाँव पर खड़े हो जाए और मूली का जो हिस्सा मिट्टी में रहकर फूलना चाहिए वही मिट्टी के अंदर रहे। जैसा कि अभी दिख रहा है ऐसा ही पौधा मिट्टी में होना चाहिए। अगर पौधा मिट्टी से बहुत ज़्यादा बाहर निकल आया, ये जिस तरह ये निकला हुआ है, तो ये फूल कर मूली नहीं बनेगी। ये वाला हिस्सा मिट्टी के अंदर होना चाहिए था ताकि वो फूल कर मूली की सूरत लेता, लेकिन वो बाहर है, सिर्फ जड़ वाला एरिया ही मिट्टी के अंदर है। मेरे पास अब इतनी स्पेस इस गमले के अंदर नहीं है कि इसको मैं उखाड़ कर दोबारा से लगा सकूं, क्योंकि अब उखाड़ने की स्टेज भी इसकी गुजर चुकी है। अब अगर इसको हम निकाल कर दोबारा से लगाएंगे, ऊपर से पत्तों की ग्रोथ होगी लेकिन नीचे मूली नहीं बन पाएगी। जो पौधे सही से खड़े हैं अपने पाँव पर, सिर्फ उन्हीं की मूली बन पाएगी। जैसा कि ये भी पौधा अपने पाँव पर खड़ा है, इसकी भी मूली बनेगी, साथ वाले पौधे की भी बनेगी, और इसकी और इनकी भी बनेगी। चलिए इनको जल्दी से बड़ा करते हैं। 1 महीना 5 दिन बाद लाल मूली के पौधे बड़े हो गए हैं। पत्ते देखिए कितने माशाल्लाह बड़े बड़े से दिख रहे हैं, और नीचे क्या बन रहा है ये हमें वक्त बताएगा। अभी वक्त ने इसको छुपाया हुआ है। अभी ये मिट्टी को देखिए हटा भी रही हैं। जैसे जैसे जड़ फूलती जाएगी मिट्टी को हटाती जाएगी, क्योंकि मेरी मिट्टी बहुत ज़्यादा नरम होती है। तो इसके नीचे मूली बनेगी या नहीं ये तो कुछ दिन के बाद हमें पता चल ही जाएगा। जो जड़ मिट्टी से बाहर रह गई, वो देखिए जिसने मूली बनना था वो हिस्सा मिट्टी से बाहर रह गया, इसलिए वो मूली बन नहीं पाएगी मुझे लगता है। और साथ वाली थोड़ी सी रह गई थी बाहर, इसलिए उसकी हालत कुछ यूँ है। तो जो प्रॉपर तरीके से पौधा लगा होगा मिट्टी के अंदर, उसकी मूली डेफिनेटली बनेगी ही बनेगी। जैसा कि ये वाला पौधा बहुत अच्छे से मिट्टी के साथ ही फिक्स है, तो इसके नीचे जो जड़ फूलेगी वो मूली की सूरत ज़रूर लेगी। और ये वाली भी मैं भी ले क्योंकि ये भी काफ़ी हद तक मिट्टी से बाहर है। तो चलिए क्या होगा पता चल जाएगा। जो गलती आप इस वीडियो में देखें, आने वाले सीज़न में वो गलती कभी ना दोहराएं। चलिए मिलते हैं कुछ दिन बाद। 1 महीना 10 दिन बाद अब हमारी मूली ने अपनी जड़ को फुलाना शुरू कर दिया है। जो जड़ मिट्टी से बाहर थी और हमें लग रहा था कि वो मूली नहीं बन पाएगी, तो ये देखिए वो हिस्सा बाहर से ही फूल कर थोड़ा सा मिट्टी के अंदर चला ही गया, लेकिन ये प्रॉपर मूली बन नहीं पाएगी जब तक कि वो हिस्सा मिट्टी के अंदर ना हो। जैसा कि ये वाला हिस्सा आप देख रहे हैं बिल्कुल मिट्टी के अंदर है, और मिट्टी में क्रैक्स आप देख सकते हैं। जैसे जैसे जड़ फूलती जाएगी वैसे वैसे मिट्टी फटती जाएगी, क्योंकि मूली मोटी हो रही है ना, और लंबी भी हो रही है, इस वजह से मिट्टी को भी वो फाड़ रही है। बस पानी का ख्याल रखना है आपने, और जो पत्ते नीचे इस तरह लटक रहे हों उनको हमने तोड़ते रहना है ताकि पौधे की ग्रोथ ऊपर से सही रहे। चलिए फिर इनको जल्दी से और बड़ा करते हैं। 1 महीना 18 दिन बाद पौधे ऊपर से तो बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। अब नीचे से भी थोड़ा सा सर्वे कर लेते हैं कि पौधे की ग्रोथ कैसी है। लीजिए जनाब, मूलियां बनना शुरू हो चुकी हैं और मिट्टी से बाहर निकलना भी शुरू हो चुकी हैं। जिसके ऊपर हमें भरोसा कम था, आई थिंक उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ रही है। आधी मूली आई थिंक मिट्टी के नीचे होगी और आधी मूली मिट्टी के ऊपर बन रही होगी। और जैसे जैसे मूली बनती जाती है ना, ये क्रैक्स और भी ज़्यादा बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मिट्टी के अंदर जगह बना रही है ना मूली, यानी जड़ फूल रही है। अभी कुछ दिन और इंतज़ार करते हैं, फिर उसके बाद हम वीडियो को कंप्लीट करेंगे और इसकी हार्वेस्टिंग हम कर लेंगे। 2 महीने 2 दिन बाद आज हार्वेस्टिंग का टाइम आ गया है कि हम अपनी इन मूलियों को निकाल कर देख लें कि मिट्टी के नीचे मूलियाँ बनी हैं या नहीं। वो मूलियाँ जो छोटी थीं वो बड़ी होती हुई दिख रही हैं, लेकिन अगर हमने इसको इसके हाल पर ज़्यादा छोड़ दिया तो फिर इसका साइज़ तो बड़ा हो सकता है, लेकिन ये पक जाएंगी, खाने के काबिल नहीं रहेंगी। और कुछ पौधे तो ऐसे हैं जिनके नीचे अभी मूलियाँ बनना शुरू हुई हैं, तो वो बाद में होती रहेंगी। और ये देखिए ये भी मूली बड़ा होना शुरू हो चुकी है। तो जो छोटी हैं वो बाद में होंगी बड़ी, और जो बड़ी हो चुकी हैं उनको हम निकाल लेते हैं और वीडियो को वाइंड अप करते हैं। देखिए ये काफ़ी मजबूती से मिट्टी के नीचे दबी हुई है। अरे वाह सुभान अल्लाह, ये देखिए कितने अच्छे अंदाज से मूली हमारी अपना साइज़ अच्छे से डेवलप कर चुकी है। इसी तरह हम दूसरी मूली को, जिसका साइज़ मुझे लगता है कि बड़ा हो चुका होगा, उसको भी खींच लेते हैं। ये देखिए इसका साइज़ भी ठीक बन चुका है। और ये मूली अभी बड़ी हो रही है, इसको हम अभी नहीं निकालेंगे। जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे हम मूलियों को निकालते रहेंगे। इस वीडियो में आपके लिए सीखने को क्या था
कि पौधे को प्रॉपर धूप में लगाना है। शेडी एरिया में ये पौधे सही से चलते नहीं हैं, इनको जितनी धूप मिलेगी उतना इनके लिए अच्छा होगा। और मिट्टी छनी हुई होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर कोई पत्थर नहीं होना चाहिए, नहीं तो मूली का साइज़ डेवलप नहीं हो पाएगा सही से। और यहाँ पर जो कट देख रहे हैं, हो सकता है कि यहाँ पर कोई पत्थर हो जिस वजह से यहाँ से ये डैमेज हो गई और वो निशान आपको यहाँ पर दिख रहा है। मिट्टी नरम होगी, मिट्टी के अंदर कोई पत्थर नहीं होगा तो फिर मूली का साइज़ भी सही से बन पाएगा। और ये वाला हिस्सा भी मिट्टी के अंदर ही होना चाहिए था, जो कि मिट्टी से बाहर रहा, लेकिन फिर भी ये हिस्सा फूल कर मूली बन गया। पौधा प्रॉपर अपने पाँव पर सही से खड़ा रहेगा तो सही मूली बन पाएगी। जिस तरह के ये वाला पौधा सही से मिट्टी के साथ लगा हुआ था और ये जड़ फूल कर मूली बन गई, और जैसे जैसे ये बड़ी होती जाएगी वैसे वैसे ये थोड़ी सी और मिट्टी से बाहर निकल आएगी। हमने कोई खाद नहीं दी, कोई पेस्टिसाइड का स्प्रे नहीं किया। सर्दी की ज़्यादातर सब्जियां ऐसे ही उग जाती हैं बिना किसी खाद के और पेस्टिसाइड के। तो आप भी आने वाले टाइम में अगले सीज़न में मूलियां लगाइएगा। लगाना बहुत आसान है, इसको मैं तोड़कर दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये अंदर से बिल्कुल वैसी ही है जैसा कि सफ़ेद मूली होती है। मॉइस्चर से भरी हुई है ये, इसके अंदर बहुत सारा पानी इसका मौजूद है। बस इसका छिलका ऊपर से लाल रंग का था, इसलिए इसको लाल मूली कहा जाता है, लंबे वाली लाल मूली। अब मैं चलता हूँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।